हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इस अकेले लेक्चर से आप 8 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। स्टार्ट करेंगे हम बैकग्राउंड से कि कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एक्ट्स इवॉल्व हुए। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डिस्कस करेंगे। डिफरेंस समझेंगे हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स में। फिर हम हमारे यूपी के प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और मार्क्स गेन करने वाला सेशन होगा, तो आप ये लेक्चर पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एक्ट जो हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था वो कौन सा था? वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट 1887। ओके, इसका एम क्या था? स्पेसिफिकली वाइल्ड बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना। इस एक्ट के अंदर आप बर्ड्स को, जो वाइल्ड बर्ड्स थी, उनको आप रख भी नहीं सकते थे और उनका सेल भी नहीं कर सकते थे। ओके, फिर उसके बाद 1912 में हमारा वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। ओके, फिर बाद में 1935 में इसी एक्ट को अमेंड किया गया और फिर अंटिल 1960 तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आया इस एक्ट के बाद। 1935 वाले एक्ट के बाद से 1960 तक ऐसा कोई एक्ट नहीं आया जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे। ओके, और ब्रिटिश राज में तो वाइल्ड लाइफ का प्रिजर्वेशन कोई मेजर कंसर्न था ही नहीं। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट बना के दे दिया जा सकता है कि ब्रिटिश राज में क्या वाइल्ड लाइफ को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाता था, तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। बस एक दो एक्ट इन्होंने पास किए, दैट्स ऑल। अब देखो, 1972 में हमारे फॉरेस्ट्स को स्टेट सब्जेक्ट से हटा करके कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था, यानी कि स्टेट और यूनियन दोनों इस पे लेजिस्लेशंस पास कर सकते हैं। ओके, बाय पासिंग दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब हम समझ लेते हैं कि हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है। इसके ही अंडर ये सारी चीज़ें हम डिक्लेयर करते हैं ना। नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, टाइगर रिजर्व हो गए, कम्युनिटी रिजर्व हो गए, कंजर्व फॉरेस्ट हो गए, ये सब हम इसी एक्ट के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ओके, देखो, ये बहुत ही क्रूशियल लेजिस्लेशन है हमारे भारत का, जो कि एम करता है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटाट्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं और उनके हैबिटाट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या चीज़ें आएंगी? देखो, एनिमल, प्लांट्स, बर्ड्स, सारी स्पीशीज आ जाएंगी इसमें। ठीक है, इसमें बेसिकली पहले 6 शेड्यूल्स होते थे। अब 2022 में अमेंडमेंट के बाद केवल इसमें 5 शेड्यूल्स रह गए। ये शेड्यूल्स क्या हैं? देखो, ये क्लासीफाई करते हैं स्पीशीज़ को बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन स्टेटस। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और क्या करते हैं? देखो, इस्टेब्लिश करते हैं हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज को, परमिट करता है डिक्लेरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स को, रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट। ओके, अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। देखो, ये हमने डिस्कस किया ना, प्रोहिबिट करता है हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, जो भी एक्ट में शेड्यूल्स में मेंशन है उनकी हंटिंग को ये प्रोहिबिट करता है। ओके, एम्पावर करता है ये गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेयर कर सके ये 5 चीज़ें ये हमने डिस्कस की ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, हम इसी एक्ट के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ओके, ये लाइसेंस प्रोवाइड करता है फॉर सेलिंग, ट्रांसफरिंग एंड प्रोसेसिंग सम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। ठीक है, आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है, ट्रांसफर करनी है, पजेस करनी है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज से रिलेटेड। इसी एक्ट के अंदर हम इस्टेब्लिश करते हैं हमारी सेंट्रल जू अथॉरिटी, देखो इस्टेब्लिश करती है। इट रेगुलेट्स द इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ जूज। ठीक है, जू का भी मैनेजमेंट कौन देखता है? सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आती है। ठीक है, इसी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि हमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और वाइल्ड लाइफ वार्डन को अपॉइंट करना है। ओके, इट प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। ठीक है, पनिशमेंट्स भी ये प्रोवाइड करती है। फाइन्स हम इसके थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट भी इंक्लूड है, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है। ओके, तो कितना महत्वपूर्ण एक्ट है ये हमारा। देखो, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाया जा सकता है, तो फिर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। इसके लिए एक अलग से लेक्चर हम ला देंगे आपके लिए। ओके,
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए? देखो हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसके थ्रू हमने ये 2 आर्टिकल मेंशन किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस पे टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ। ये आर्टिकल 48A DPSP में आता है ना, पार्ट 4 में। इस एक्ट के थ्रू स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे एनवायरनमेंट और सेफगार्ड करे हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है, सिटीजन्स के ऊपर ये ड्यूटी है। और पार्ट 4A में आता है सिटीजन्स की क्या ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करें नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। कंपैशन हो हमारे मन में लिविंग क्रिएचर्स के प्रति। अब आगे चलते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इतना ही था, इसके लिए हम अलग से लेक्चर आपके लिए ला देंगे। अब हम डिफरेंस समझ लेते हैं हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स में, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस लोगों को नहीं पता होता है, तो हम एक बार ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ओके। नेशनल पार्क में हम क्या करते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ करते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रिजर्व फॉर स्पीशीज ओरिएंटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। कोई एक स्पीशीज की तरफ ओरिएंटेड होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? देखो इकोसिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, इसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब काफ़ी ब्रॉडर सेंस में होता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नेशनल पार्क क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, सारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? किसी एक स्पीशीज की तरफ ज़्यादा उसका रुझान होता है, ठीक है। रिजर्व्ड होता है किसी फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज ओरिएंटेड प्लांट और एनिमल के लिए। और जबकि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बहुत ही पूरा बड़ा एंगल लेके चलता है, इकोसिस्टम ओरिएंटेड होता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर प्रोटेक्टेड अंडर बायोस्फीयर रिजर्व। लेजिस्लेशन क्या होता है? कौन से एक्ट के अंदर आते हैं? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, ओके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी BC एक्ट के अंदर आती है। और बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं, ओके। लेवल ऑफ प्रोटेक्शन क्या है? तो नेशनल पार्क में ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है देन सेंचुरीज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमारा लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है कंपैरेटिवली, और बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है। नेशनल पार्क्स में कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्शन होता है, ठीक। रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, देखो ग्रेजिंग, हंटिंग, कल्टीवेशन एक्सेट्रा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। आप यहाँ पे नेशनल पार्क्स के अंदर ग्रेजिंग, हंटिंग नहीं कर सकते हो, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली मना होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कोई लिमिटेड एक्सटेंट तक ये सारी चीज़ें अलाउड होती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स में तो आप इंटरफियरिंग नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट इन बफर एंड ट्रांजिशन जोन। देखो 3 एरियाज होते हैं, कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन जोन। कोर एरिया में तो आप सोचो ही मत कि कभी पहुंच भी सकते हो, ठीक है। बाकी बफर जोन और ट्रांजिशन जोन में कुछ कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, ठीक है। बाउंड्रीज देखो लेजिस्लेशन के थ्रू क्लियरली डिफाइन होती है कि ये आपकी नेशनल पार्क की बाउंड्रीज होगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की कोई सैक्रोसेंट नहीं है, मतलब कोई एक स्पेसिफाइड बाउंड्री नहीं है, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व्स की भी सेम उसी तरीके से क्लियरली मेंशन होता है कि ये इस बायोस्फीयर रिजर्व की ये एक बाउंड्री है। अपग्रेडेशन एंड डाउनग्रेडेशन देखो कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अपग्रेड हम कर सकते हैं इसको बायोस्फीयर रिजर्व में, लेकिन इसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। कैसे? नेशनल पार्क को कैन बी अपग्रेडेड टू अ नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ओके, इसको अपग्रेड कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमारे। और बायोस्फीयर रिजर्व्स में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोनों आ सकते हैं, मिलकर के बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा ना। टोटल इकोसिस्टम है, उसमें नेशनल पार्क भी आएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आएगी, टाइगर रिजर्व्स भी आएंगे, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में। तो IUCN के स्टेटस के अकॉर्डिंग ये कैटेगरी 2 में आते हैं ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, ओके। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे कैटेगरी 4 में आते हैं। ये कैटेगरीज भी होती हैं IUCN की, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम हमारे टॉपिक से डिस्कस करते हैं, टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें। रफली करस्पॉन्ड्स टू IUCN कैटेगरी 5। ये कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिए। नेशनल पार्क कैटेगरी 2 में आते हैं, कैटेगरी 4 में आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और कैटेगरी 5 में आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, ओके। आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स में। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप ये टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ना है, ओके। अब हम हमारी उत्तर प्रदेश की वाइल्ड लाइफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो भारत का सबसे पहला अगर कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन बना था वो उत्तर प्रदेश में बना था सन 1956 में, ओके। इम्पोर्टेंट पॉइंट है
यूपी फॉरेस्ट डिवीजन, यूपी फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट कब बना था? 1855 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, देखो यूपी में वन एंड ओनली नेशनल पार्क है हमारा दुधवा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1968 में स्टैब्लिश हुआ था और नेशनल पार्क का दर्जा इसे 1977 में मिला था। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्दर्न बाउंड्री कौन सी रिवर है? मोहन रिवर है। और सदर्न बाउंड्री पे सुहेली रिवर है। वैसे तो बहुत सी छोटी मोटी नदियां बहती हैं, लेकिन बाउंड्रीज की हम बात करें तो नॉर्दर्न बाउंड्रीज में मोहन रिवर है और सदर्न बाउंड्री में सुहेली रिवर है। ऑल पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। अब हम हमारे टाइगर रिजर्व्स देख लेते हैं। टाइगर रिजर्व्स क्या होते हैं? अब हमारे देखो, ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिन्हें बनाया गया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। ओके, ऑफ द स्ट्रिप्ड बिग कैट्स, यानी कि टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए हम टाइगर रिजर्व्स बनाते हैं। देखो, टाइगर रिजर्व्स नेशनल पार्क भी हो सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं, बल्कि दोनों को मिला करके भी बनाया दिया जाता है टाइगर रिजर्व। ओके, नोटिफाई कौन करता है टाइगर रिजर्व? देखो, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करना। और एडवाइस कौन देता है? हमारी एनटीसीए एडवाइस देती है, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, और ये चीज़ हमने डिस्कस ही की कि टाइगर रिजर्व कौन से एक्ट के अंदर आते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आते हैं। नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ एनटीसीए। एनटीसीए क्या है हमारी? देखो, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट करके लाया गया था 2006 में। ठीक है, इसका काम क्या है? टाइगर कंजर्वेशन को और मजबूत बनाना। ठीक है, और ये एडवाइस कर दिए कि इस एरिया को टाइगर रिजर्व आप डिक्लेयर कर दो। फिर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के उस एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देती है। अब हम हमारे उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व देखेंगे। कितने टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में? टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला तो है हमारा, देखो, दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, जो कि कब डिक्लेयर हुआ था? 1987 में ही डिक्लेयर हो गया था। इसके अंदर दुधवा नेशनल पार्क भी आता है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। ओके, अच्छे से आप पढ़ लोगे इन्हें। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, देखो, ये 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था हमारा, और इसे क्या है? देखो, 2020 में इंटरनेशनल TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने टाइगर की पॉपुलेशन डबल की थी 4 साल में। ठीक है, ये पॉइंट हमारे बजट में भी मेंशन है। इस बार का जो बजट है ना, 2025-26 का उत्तर प्रदेश का बजट, उसमें ये पॉइंट मेंशन है। तो आपको एकदम अच्छे से ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल TX2 अवार्ड किसे मिला है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है 2020 में, क्योंकि उन्होंने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करके दिखाया है 4 सालों में। आगे चलते हैं, हमारा तीसरा टाइगर रिजर्व है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। इसे हम बिजनौर टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। और देखो, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर एरिया होता है, उसे एकदम सटके है, तो इसको हम बफर एरिया भी कहते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। ओके, रानीपुर टाइगर रिजर्व, देखो, सबसे नया टाइगर रिजर्व है। जब ये बना था ये तो 53rd टाइगर रिजर्व था पूरे भारत का। ओके, और अब इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, आप कमेंट करके बताना। ओके, टाइगर रिजर्व कितने हैं भारत में? कमेंट। डिक्लेयर कब हुआ था? 2022 में डिक्लेयर हुआ था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। ओके, अब हम हमारी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। टोटल कितनी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? टोटल 14 हैं। ठीक है, सब चीज़ हम देखेंगे, स्टैब्लिश ईयर भी देखेंगे, एरिया कितना बड़ा है, उनकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। ठीक, सबसे पहले है हमारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, इसको हम नवाबगंज बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। स्टैब्लिश कब हुई थी? देखो, सबसे पुरानी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? ये वाली है, नवाबगंज बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 1984 में स्टैब्लिश हुई थी। और सबसे पुरानी अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे तो वो कौन सी है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1957 में ही स्टैब्लिश हुई थी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। समस्तपुर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? रायबरेली में है, 1987 में। लाख बहोशी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कन्नौज में है, और ये बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सबसे बड़ा एरिया जिसका है, तो कौन सा है वो? लाख बहोशी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1988 कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चौथे नंबर पे है हमारा ओखला बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, 1990 में यमुना नदी के आसपास बना है ये। ओके, बखीरा बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर में। ओके,
संडी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरदोई में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। शेखा लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलीगढ़ में। देखो शेखा लेक नाम तो कितना वैसा है ना, शेख शेख सा, कि कितना बड़ा सा होगा, लेकिन ये सबसे छोटी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, अलीगढ़ में ही पड़ती है। ओके, इसको याद कैसे कर सकते हो? कुछ शेख और अली ऐसा थोड़ा मैच मैच सा हो रहा है। आप देख लेना कैसे याद करना है आपको। अच्छा, आप 8-10 बार इन चीज़ों को पढ़ लोगे ना तो चीज़ें याद हो जाती है। 8-10 बार से कम पढ़े भी ना नहीं याद होंगी, आप चाहे जो कर लो, ठीक है। और याद करने के लिए आपको क्या करना है? देखो, सबसे बड़ी होती है हमारी पिक्टोरियल मेमोरी। अगर हम कोई चीज़ लिख कर याद करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक रिटेन करती हैं। या तो आप ये सारी जगह घूम के आ जाओ, ठीक है, या तो फिर आप ऐसे लिख लिख के याद करो, क्योंकि पिक्टोरियल मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर आप घूम के आ जाओगे तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम छप ही जाएंगी कि हाँ देखो ये इस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन कौन से जानवर देखे मैंने, वो सब आपको याद रहेंगे। तो अब इतना तो हमसे हो नहीं रहा है कि हम सब जगह घूम आए, तो हम क्या करेंगे? लिख लिख के चीज़ें याद करेंगे, ठीक है। कहाँ पे थे हम? हमारी शेखा लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे थे, जो कि बहुत ही स्मॉल, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट है ये सेंचुरी। 9वें नंबर पे हमारी समन बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मैनपुरी में पड़ती है, ठीक है। समन, देखो समान ढोने के लिए मैन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। ओके, जयप्रकाश नारायण बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको सुरहा ताल भी कहते हैं, ये कहाँ पे है? बलिया में है। सुर सरोवर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? आगरा में है। और यहीं पे सुर सरोवर लेक भी है, जिसे हम कीथम लेक भी कहते हैं। ओके, पार्वती अर्क बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। विजय सागर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महोबा। पटना बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा, ठीक है। डेट केवल आप पहली दो याद कर लो कि सबसे पुरानी कौन सी है। नवाबगंज बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1984 में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? उन्नाव में है। और दूसरे नंबर पे समस्तपुर 1987 में। सबसे बड़ी है लाख बहोशी, सबसे छोटी है शेखा लेक। अब हम हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश भी देख लेते हैं। टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारी। सबसे पुरानी है हमारी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे है? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। 1957 में ये बन के तैयार हुई थी। कौन कौन से एनिमल और बर्ड्स मिलते हैं? इनको चिंकारा मिलता है, सांबर डियर मिलता है, लेपर्ड मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स मिलती हैं। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। तभी तो इन दोनों को मिला करके, देखो किशनपुर और कतरनिया घाट को मिला करके ही, और दुधवा नेशनल पार्क को मिला करके हमने वो टाइगर रिजर्व बनाया था ना, दुधवा टाइगर रिजर्व, है ना। तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है हमारी? लखीमपुर खेरी में ही है, 1972 में। यहाँ पे चीता मिलता है, लेपर्ड मिलते हैं, डियर मिलते हैं और बारहसिंघा मिलता है। कतरनिया घाट बहराइच में है। यहाँ पे लेपर्ड मिलते हैं, लायन, चीतल और माइग्रेटरी बर्ड्स। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? चित्रकूट में पड़ता है। और यहाँ पे लेपर्ड, ब्लैक डियर और चिंकारा मिलते हैं। तो ये लेपर्ड, ब्लैक डियर, चिंकारा उत्तर प्रदेश में यही मेनली एनिमल्स मिलते हैं। कोई स्पेसिफिकली होगा तो वो मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगी। ओके ओके, फिर 5वें नंबर पे है हमारी महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो इसका नाम भी ऐसे महावीर टाइप से है ना, तो कितना महावीर, कितना बलवान टाइप से लग रहा है, बट सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये उत्तर प्रदेश की, महावीर स्वामी। ओके, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है। देखो सबसे छोटी, और ललितपुर नाम भी है, लिलीपुर जैसा ललितपुर, है ना। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है? मंकी पिकॉक और बाकी सारे जानवर मिलते हैं, ठीक है। दूसरी है हमारी नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आगरा और इटावा 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ते हैं। यहाँ पे घड़ियाल और डॉल्फिन मिलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ये घड़ियाल और डॉल्फिन मिलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। कौन कौन से जानवर हैं? देखो टाइगर, लेपर्ड, चिंकारा, ब्लैक डियर, सेम, ठीक है। फिर देखो सबसे बड़ी कौन सी है? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। एरिया भी इसका सबसे ज़्यादा बड़ा है, 2073 एरिया में ये फैला हुआ है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, ठीक है। ये सारी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। और लकड़बग्घा मिलता है, क्रोकोडाइल मिलता है और चीतल मिलता है। नेक्स्ट है सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे है ये? महाराजगंज में। चीतल और लायन मिलते हैं। 10वीं है हमारी सोहिलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, ठीक है।
और लास्ट है हमारी टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं, जो कि कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। ठीक, ओके, दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ हमने डिस्कस की हैं और इन सब से आप सच में एक्सपेक्ट करोगे 8 से 10 क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में। ओके, सो आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।